जितनी बातें इसमें कही जा रही है सबके अंत में एक बात आती है, क्या करना है तो करे स्मर, मने इनका चिंतन किया करो, इनको याद किया करो, तब तो सार्थक है, और नहीं तो कोई विशेष लाभ नहीं होने का। सबका सार है स्मरण करना। ध्येयो नारायणो हरि, जितने शास्त्र हैं पुराण हैं सब में बस उनका स्मरण करने को कहा गया है। तो नाम के माध्यम से स्मरण करो, लीला के माध्यम से स्मरण करो, केली के माध्यम से स्मरण करो, मंत्र के माध्यम से स्मरण करो, सेवा पूजा के माध्यम से स्मरण करो, कथा सुन के स्मरण करो, उनकी याद आनी चाहिए। और जब तक और बातें याद आती हैं तब तक वो भूले रहते हैं। तो कह रहे हैं सब में बात यही है कि मैं कब आपके रस में डूबा रहूंगा, कब आपको याद करूंगा, कब स्मरण करूंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा कि मैं चिंतन करूंगा, मैं निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा, याद करूंगा, सुमिरन करूंगा। तो कहने का मतलब ईश्वर का जो चिंतन है, ईश्वर का स्मरण है, प्रिया प्रीतम का स्मरण, यही बहुत काम की चीज है। और ये नहीं है तो और तो सब हल्की चीजें हैं। मैंने ये जो वृंदावन धाम है मधुर से भी मधुर है, मधुर से भी मधुर है, और मंगल को भी मंगल करने वाले हैं। और साधकम साधका नाम, साधकों के द्वारा साधन करने योग्य हैं। और ये पूर्ण प्रेम रस के अगाध सिंधु के समान है, प्रेम अमृत के सिंधु के समान है। और ये अमृत के सिंधु के मानो घनीभूत स्वरूप हैं। घनीभूत कहने का मतलब है कि केवल अमृत ही अमृत है, सुख ही सुख है, रस ही रस है श्री धाम वृंदावन में। और भाति वृंदावनाख्यम, और परम सुंदर जी जो वृंदावन धाम है माने मधुर से मधुर है, महा अमृत के अगाध सिंधु के समान है, और अत्यंत सुंदर है। प्रेमणो नाना विकार, माने प्रेम का जो नाना विकार होता है, विकार माने लक्षण होता है, अनुभाव जो होते हैं। जैसे प्रेम के विकार हैं आंखों में आंसू, ग्रीवा गदगद, अंग अंग पुलकित, रोम रोम रोमांचित, बोली में गदगद, अंग अंग में मानो पियराई सी छा रही है, प्रफुल्लित हो रहे हैं, वदनों पे हंसी है। तो मैंने अनेकों जो प्रेम के विकार हैं, कह रहे हैं प्रेमणो नाना विकारः प्रतिपद मधिको, पल पल में माने कदम कदम पे, चरण चरण पे, या कहो कि पल पल में प्रेम का विकार जो है दोनों के अंगों में अधिक से अधिक देखा जा रहा है। जो दोनों प्रेम विह्वल हैं, मुख निसरत नहीं बैन, ग्रीवा से बोली नहीं निकल रही है, आंखों में आंसू छाया हुआ है, तन जो है एकदम रोमांचित रोम रोम है, पुलकित अंग अंग है, और दोनों एक दूसरे की रूप माधुरी देखते हुए, पान करते हुए आगा नहीं रहे हैं। उनकी बोली सुन करके ये आनंद मग्न, और इनकी बोली सुन करके वो आनंद मग्न है। तो कह रहे हैं कि प्रेमणो नाना विकारा प्रतिपद मधिको, प्रेम का विकार दोनों के कलेवर में प्रतिपद अधिक अधिक प्रकट होते जा रहा है। माधुरीणाम प्रवाह, और माधुरी कहते हैं सौंदर्य को, मैंने जैसे प्रिया जी के मुख है उसमें ऐसी माधुरी में ऐसी मिठास है कि पेट नहीं भरता, मैं देखने से आंखें तृप्त नहीं होती हैं, बोली सुन के कान नहीं तृप्त हो रहे हैं, अदर पल्लव की माधुरी देख के मन उनका नहीं अघा रहा है, स्पर्श करके जो है वो तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि माने माधुरी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, दोनों के अंग अंग से माधुरी झर रही है, और सौंदर्य का सागर लहरा रहा है। निर्वधि रति वर्धिष्णु, पल पल निरंतर जो है प्रेम वर्धन करने वाला, अंग अंग की ऐसी शोभा प्रकट हो रही है कि दर्शन परसन केले किए बिना दोनों, बिहार किए बिना दोनों, महाप्रेम केली का विस्तार